Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our chapter is chapter number 11. Ninth class. We can do today review exercise of chapter number 11, in which question number 2 is in parallelogram A, B, C and D. अब एक पैरेललोग्राम उसने हमें दिया है ए बी सी एंड डी। अब इसमें देखें उसने हमें जो स्टेटमेंट दिया या मतलब कि रिक्वायरमेंट कह रहा है कि मेजरमेंट ए बी जो है वो बताना है हमने कि मेजरमेंट डी सी के वो क्या है, इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट है या पैरेलल है, ये क्या चीज़ है, ये हमने बतानी है। नेक्स्ट में कह रहा है मेजरमेंट बी सी, मेजरमेंट ए डी। थर्ड में है मेजर एंगल वन इज़ इक्विवेलेंट टू। अब हमने ये बताया किसके इक्विवेलेंट है, मेजर एंगल टू इज़ इक्विवेलेंट टू। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 1, अगर इसका पार्ट नंबर 1 की अगर बात करें तो उसमें वो कह रहा है कि मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए से बी अगर देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक बनती है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि मेजरमेंट लाइन सेगमेंट डी से सी। अब डी से सी, अब ये दोनों क्या हैं, देखो कि भी पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, जो आमने सामने वाली लंबाइयाँ होती हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं, मुतमासिल होती हैं या बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं दीज आर इक्विवेलेंट। तो हम क्या देंगे, ये जो है ये इसके इक्विवेलेंट होगी। नेक्स्ट में देखें मेजरमेंट बी सी लाइन सेगमेंट। अब बी से सी लाइन सेगमेंट पहले उसने लिया था इस साइड पे, अब वो कह रहा है बी से सी और ए से डी। अब इन लाइन सेगमेंट्स में देखें ये भी आपस में क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि मेजर एंगल, अब वो एंगल की बात कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 एंगल है, उसने नाम दिया डिनोट किया हुआ है 1 2 3 एंड 4 से। तो मेजर एंगल 1, अब मेजर एंगल 1 जो है, अब देखें इस ट्रायंगल का ये जो कॉर्नर आ रहा है वो इसका दूसरी ट्रायंगल का ये वाला कॉर्नर है ना, तो इसका मतलब ये जो है 1 एंगल, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 3 के इक्वल होगा, क्योंकि जब इसको हम टर्न करके इसके ऊपर रखेंगे तो 1 जो है वो 3 से और 2 जो है वो 4 से जाके 4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि मेजर एंगल 1 इज़ इक्विवेलेंट टू मेजर एंगल 3। नेक्स्ट मेजर एंगल 2 जो होगा, साफ ज़रा जब इस ट्रायंगल को हम मूव करवा के इसके ऊपर रखेंगे, स्केच बनाएंगे, तो ये लंबाई इसके ऊपर आएगी, ये वाली जो साइड है ये इसके ऊपर आएगी। इसके मुताबिक ये जो 2 होगा ये मेजर एंगल 4 पे जाके हिट करेगा। तो हम क्या देंगे, मेजर एंगल 1 इज़ इक्विवेलेंट टू मेजर एंगल 3 एंड मेजर एंगल 2 इज़ इक्विवेलेंट टू मेजर एंगल 4। दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द अननोन इन गिवन फिगर। जो डायग्राम हमें दी गई है उसके अंदर हमने क्या करना है, अननोन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब इस डायग्राम के अंदर देखें हमारे पास एक एंगल गिवन है 75, बाकी हमने क्या करना है, मालूम करने हैं। अब पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो भी, और लेंथ जो होती है वो भी एक दूसरे के क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। तो हम इसके मुताबिक एजम्पशन कर सकते हैं कि n नॉट इज़ इक्वल टू 75। इसके अंदर जो पहली बात जो है आपने नॉलेज के लिए अपने रखनी है कि एक स्ट्रेट लाइन के लिए कोई भी 2 चीज़ें, जैसे सपोज यहाँ पर है हमारे पास x और सेकंड है हमारे पास y, अगर x और y डिग्री को प्लस कर देंगे तो ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 के। एज इट इज़ m प्लस n करेंगे तो ये भी 180 के इक्वल होंगी। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि भाई हाँ, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि भाई x नॉट प्लस 75 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब इसके अलावा देखें कि भाई इस डायग्राम के अंदर ये जो पॉइंट है, अगर इसी के आगे हम एक सपोज अजम्पशन ले लेते हैं एक और डायग्राम की, तो वो चीज़ भी देखो उसके अंदर जो कॉर्नर बनेगा, ये जो कॉर्नर है ये वाला, ये यहाँ पर आ रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो हम लेट कर लेते हैं या इसको फाइनलाइज कर लेंगे कि y नॉट इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। इसके अलावा अगर ये चीज़ भी अजम्पशन में आपको कंफ्यूज कर रही है
तो इसके अलावा आप कह सकते हैं कि भी ये जो पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले होते हैं, मतलब कि एन नॉट, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी 75 डिग्री के, सॉरी नॉट कह रहा था, ये एन डिग्री है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 75 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो बाकी हमारे पास देखें यहाँ पर जो है एम, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा मेजर एंगल एक्स नॉट के, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे क्योंकि ये भी आमने सामने हैं। तो अब हम लेट कर लेते हैं। अब इसके मुताबिक देखें, हमने अभी बनाया था कि अब y की भी वैल्यू आ गई, n की भी आ गई, बाकी रह गई हमारे पास m और x की। m और x की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, अगर x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, सॉरी y की, तो x की वैल्यू निकल आएगी, या फिर हम अगर n की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें तो लेट m प्लस 75। अब हमने क्या किया है, n की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी इज़ इक्वल टू 180, m को इधर रहने देंगे, 75 को मूव करवा देते हैं, -75 इज़ इक्वल टू 105। और अभी हमने बात की थी कि भी m इज़ इक्वल टू x, तो अगर m हमारे पास हो 105, सो ये 105 हो जाएगा, तो ये अगर है तो ये x नॉट के भी इक्वल होगा, तो इट्स मीन x और m की भी वैल्यू हमें मिल गई। मीन्स x इज़ इक्वल टू 105, y इज़ इक्वल टू 75, m इज़ इक्वल टू 105, n इज़ इक्वल टू 75। For if the given figure a, b, c and d is a parallelogram, then find the value of x and m। अब यहाँ पर हमें दो अननोन वैल्यूज़ दिए हैं x और y, x और m की, हमने ये फाइंड आउट करनी है। और पैरेललोग्राम के अंदर देखें हमें m भी गिवन है और x भी गिवन है। तो इसके मुताबिक हम क्या करते हैं, वी नो दैट दो जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। 11 x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 के इक्वल, तो x को इधर रहने देंगे, 55 डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 5 के हो जाएगा। ये तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू। नेक्स्ट वी नो दैट जो ये जो है ना स्ट्रेट लाइन के हवाले से अगर देखें तो 5m प्लस 10 प्लस सेकेंड एंगल, मतलब पहले और ये दोनों वैल्यूज़ को अगर ऐड कर दें तो ये 180 के इक्वल आ जाएगा। अब इनको हम क्या करते हैं, x की वैल्यू अगर पुट करते हैं 5m प्लस 10 प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 11s आर 55, अगेन ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होके 55 इज़ इक्वल टू 180। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें से दोबारा वैल्यू ले लेंगे 5m प्लस ये जो 10 इसके साथ ऐड होकर 65 इज़ इक्वल टू 180 के हो जाएगा, और 5m को इधर रहने दें, 65 को उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 65 इज़ इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 115 मतलब 115 आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका। तो अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकाल लेते हैं, 15/5, इसके ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो ये 23 आ जाएगा। मीन्स x इज़ इक्वल टू 5 एंड m इज़ इक्वल टू 23। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा जो अननोन वैल्यूज़ थी। Question number 5. The given figure LMNP is a parallelogram. Find the value of M and N. अब हमने क्या करना है, M और N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस डायग्राम के मुताबिक देखें हमारे पास जो चीज़ बन रही है, अगर हम ले लें इस तरह के मेजरमेंट PL लाइन सेगमेंट, अब ये किसके इक्विवेलेंट आएगी, मेजरमेंट M के लाइन सेगमेंट के, MN लाइन सेगमेंट के इक्वल आएगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो है 4m प्लस n, ये हो जाएगी इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगी मेजरमेंट लाइन सेगमेंट LM इक्विवेलेंट टू
मेजरमेंट पी एन लाइन सेगमेंट। अब ये जो चीज़ है ये है 8m माइनस 4n के इक्वल टू 8। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 अब इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 के साथ। अब अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16m प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा और इज़ इक्वल टू यहाँ पर 40 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 माइनस या प्लस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 कोएफिशिएंट हमारे पास जब इक्वल हो गए, सेम हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को प्लस कर देंगे। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2 देन वी गेट। अब इक्वेशन 3 और 2 को प्लस करेंगे 40। सेकंड जो इक्वेशन है 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8। तो जब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24m, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो ये बाकी रह जाएगा हमारे पास 48, ये 48 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 48 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 2 के इक्वल, m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस n इज इक्वल टू 10। n को इधर रहने देंगे, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। 8 को हम 10 में से माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2, ये m की वैल्यू आ गई और ये n की वैल्यू आ गई। अब एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, द क्वेश्चन 5, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। अगर वो कहता है कि भाई अपोजिट एंगल्स को हम सम करें तो वो हमारे पास कितना बनता है 110 डिग्री। फाइंड, तो हमने मालूम क्या करना है कि भाई आमने सामने वाले को अगर ऐड करें तो वो मतलब 55 प्लस 55 करेंगे तो 110 हो जाएगा। वो कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, तो हमने क्या करना है, फाइंड रिमेनिंग एंगल्स। अब हमने रिमेनिंग एंगल्स को फाइंड आउट कर लेना है। रिमेनिंग एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट, हमें पता है कि पूरी जो स्ट्रेट लाइन होती है हम लेट कर लेते हैं, इसको x ले लेते हैं और इसको 55। वो कहता है इन दोनों एंगल्स को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा। या मेजर एंगल इसको p ले लेते हैं, मेजर एंगल p प्लस 55 इज़ इक्वल टू 180। तो मेजर एंगल p इज़ इक्वल टू 180 माइनस कर देंगे इस 55 को, तो ये हमारे पास क्या रिस्पॉन्स देगा। तो p पर जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 5 3 2 125। और देखें कि भाई मेजर एंगल p जो है ये इक्विवेलेंट है टू मेजर एंगल m के, तो कह सकते हैं कि भाई अगर ये 125 है तो मेजर एंगल m जो होगा वो भी 125 के इक्वल आएगा।